हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज़ 28 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 29। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सीरीज़ 28 तक के क्वेश्चन आंसर इजीली देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ईजिली आप वहाँ से क्लिक करके जस्ट 1 क्लिक से आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव की विशेषता बताइए। अब ये प्रश्न अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 50 वर्ड्स में और 100 वर्ड्स, यानी 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कोई भी विधानसभा हो, दूसरी तीसरी, ठीक है, अब तक 16 या 17 विधानसभा हो चुकी है, तो उन सभी के बारे में आप देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा कि किसमें क्या क्या क्वालिटीज़ की विशेषताएं हैं, वो आप सब देख लीजिएगा। अभी आज हम प्रश्न में बात कर रहे हैं केवल प्रथम विधानसभा चुनाव की विशेषताओं की। ओके, शुरू करते हैं। प्रथम विधानसभा, उसका कार्यकाल था 29 मार्च 1952 से लेकर 23 मार्च 1957। ओके, 1952 से लेकर 1957, 29 मार्च से लेकर 23 मार्च। ओके, उसके बाद में हम बात करें प्रथम विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें थी? 160 सीटें, 160 सीटें थी, लेकिन मतदान जो है वो केवल 153 सीटों पर ही हुआ था। उसमें कांग्रेस को 82 और मुख्य विपक्षी दल जो राम राज्य पार्टी है उसको 24, निर्दलीय प्रत्याशियों को 35 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन गई थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राम राज्य पार्टी। तो विपक्ष की पार्टी तो राम राज्य पार्टी हो गई और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस बन गई थी, क्योंकि कांग्रेस को 82 सीट्स वहां पर मिल गई थी। 160 सीटों पर मतदान हुआ था, लेकिन 153 सीटों के लिए ही 160 सीटें थी, लेकिन मतदान जो है वो केवल 153 सीटों पर ही हुआ था। कोई भी महिला सदस्य विधायक नहीं बनती जब पहली बार जब चुनाव हुआ था उसमें। ओके, बाद में उपचुनाव होंगे तो उसमें जरूर बनेगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल विधक की कि कोई भी महिला सदस्य विधायक नहीं बनी। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, जो अब तक का कीर्तिमान है। 17 क्षेत्रों में उपचुनाव है, जो अपना क्या है, अनूठा रिकॉर्ड है। 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हो गए, तो एक रिकॉर्ड जो है आज बना हुआ है, जो अब तक सबसे ज़्यादा है। और उपचुनाव में ही जो है बहुत फेरबदल होता है। प्रथम जो है हमें विधायक भी मिल जाती है, महिला विधायक भी मिलती है, जबकि पहले क्या था, नहीं मिलती, लेकिन उपचुनाव में भी मिल जाएगी। प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। इस टाउन हॉल को बाद में विधानसभा का रूप दे दिया गया। तो मीटिंग जो है वो सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी, बाद में इसका नाम जो है विधानसभा कर दिया गया था। प्रथम विधानसभा में अध्यक्ष कौन बना? नरोत्तम लाल जोशी, जो कि झुंझुनू से विधायक थे। उस विपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह कांग्रेस के विधायक थे, जो कि झुंझुनू से थे। प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने। अब ये बड़ा कंफ्यूजन चलता है कि प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री कितने थे, बहुत फेरबदल होता है। तो 3 मुख्यमंत्री बने, ध्यान रखिएगा, 3 मुख्यमंत्री बने। और जितने भी फैक्ट्स बता रही हूँ वो मेंस के लिए तो आपको लिखना ही है, प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री कौन कौन बने? सबसे पहले कांग्रेस ने टीकाराम पालीवाल को विधायक दल का नेता बनाया। टीकाराम पालीवाल सबसे पहले बन गए विधायक दल के नेता, निर्वाचित हो गए। उसके बाद में पालीवाल राजस्थान की प्रथम चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। वे 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 31 अक्टूबर 1952 को त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने फिर क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। लोकतांत्रिक सरकार में चुने हुए बने, चुनकर बने थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है। उन्होंने 31 अक्टूबर 1952 को इस्तीफा दे दिया। फिर 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब उसके अगले ही दिन 1952 को जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और टीकाराम पालीवाल को फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ओके, फिर ये उप मुख्यमंत्री बन गए। 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बन गए। फिर पहले तो कौन आए? टीकाराम पालीवाल, फिर आए जयनारायण व्यास और फिर उसके बाद आए मोहनलाल सुखाड़िया 1954 तक। तो 3 मुख्यमंत्री ऐसे राजस्थान को मिले प्रथम विधानसभा चुनाव में। आगे हम बात करें प्रथम महिला विधायक नवंबर 1953 में हुए, जो बांसवाड़ा में उपचुनाव हुए थे। तो उसमें यशोदा देवी राज्य की पहली महिला विधायक बनी। प्रजा समाजवादी पार्टी से थी ये, प्रजा समाजवादी पार्टी से बांसवाड़ा से ये विधायक बनी 1953 में। उपचुनाव में बनी थी, वैसे चुनाव में नहीं बनी थी, 1953 में बनी थी। विधानसभा की दूसरी महिला विधायक कौन मिली हमें? जून 1954 में जाके मिली। वो कौन थी? कमला बेनीवाल, कांग्रेस से। कमला बेनीवाल कांग्रेस से निर्वाचित हुई। उन्होंने आमेर से चुनाव जीता था। उन्हें उप मंत्री बनाया गया।
वे राज्य की पहली महिला मंत्री बनी। इस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक विधानसभा उपचुनाव होने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी शामिल है। ओके, आगे हम बात करें, दोबारा से रिपीट हो चुका है तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार बन गई, उसमें सीएम टीकाराम पालीवाल दिग्गज नेता जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे। सीएम टीकाराम पालीवाल तो क्या बन गए, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। फिर दिग्गज नेता जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे, लेकिन जब उपचुनाव हुए थे, ठीक है, तो उपचुनाव में वापस किशनगढ़ सीट से विधायक बन गए थे। और फिर उसके बाद में वापस से जब ये यहाँ पर हमने देखा था कि मुख्यमंत्री बनते हैं 1952 में। ओके, जब टीकाराम पालीवाल जी इस्तीफा दे देते हैं। ओके, इस तरह से आप फैक्ट्स को जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ग्राम सभा को राजस्थान में मजबूत करने के सुझाव क्या क्या हैं? ग्राम सभा, ओके, तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि राजस्थान में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए सुझाव हम क्या क्या दे सकते हैं। तो एक सुझाव ये है कि स्वयं का बजट होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की तरह पंचायतों का भी अपना अपना बजट होना चाहिए, जिससे पंचायत वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि अभी तो क्या है, ग्रांट मिलती है प्लस में कुछ जो रेवेन्यू होता है वहाँ से अर्निंग हो जाती है, प्रॉपर जो है इनका खुद का बजट नहीं है। तो इसीलिए केंद्र व राज्य सरकार की तरह पंचायतों का बजट भी होना चाहिए, और जिससे पंचायत वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर बन सके। पंचायत कार्यों का सामाजिक ऑडिट भी किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिट हालांकि कई कई पंचायतों में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सभी ग्राम पंचायतों में शुरू नहीं हुआ है। तो सोशल ऑडिट को अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, समय पर, बिल्कुल नियत समय पर भी किया जाना चाहिए, ये भी जरूरी है। पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और राज्य द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों के अनुक्रम में पारदर्शिता होनी चाहिए। पंचायत के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य द्वारा नियुक्त जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका जो अनुक्रम है, उनका पद सोपान है, उन सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए। किसके बाद कौन आएगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसके ऑर्डर फॉलो करेगा, इन सभी में क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि उनमें सामंजस्य तालमेल बना रहे। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर किया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा, हालांकि अभी तो क्या हो रहा है कि महिलाएं ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में अध्यक्ष है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि महिलाओं की जगह पुरुष जो है वो कमांड संभाले हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को अगर पद जीता है महिलाओं ने, तो महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। प्लस में अनिवार्य रूप से आरक्षण का प्रावधान जो किया हुआ है 50% का, उसको तुरंत लागू भी करवाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर होना चाहिए। क्षेत्रीय संगठनों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर को उच्च करना, समाज के सभी समुदायों के बीच एकता और सौहार्द को बनाए रखना, इसके लिए हम मेलों का, त्योहारों का, उसके अलावा जितने भी उत्सव है सभी का प्रॉपर तरीके से आयोजन किया जाएगा। तब ये क्या होगा, एकता और सौहार्द में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। ग्राम सभा आयोजन हर महीने होना चाहिए। समय पर कार्यों का समीक्षा भी होनी चाहिए। अभी शायद 4 बैठक होती है, ठीक है, लेकिन अब हर महीने होगी ना, तो क्या होगा, समीक्षा जल्दी होगी, प्लस में कार्यों का क्रियान्वयन भी ढंग से हो पाएगा, समीक्षा भी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। आई होप आज के दोनों प्रश्न जो है आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।